तो बेटा आज हम डॉपलर प्रभाव के कुछ क्वेश्चन करेंगे। नीट 2070 दो कारों की चाल क्रम से 22 मीटर सेकंड और दूसरी की 16.5 मीटर सेकंड है। ये दोनों विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं। पहली कार का चालक हॉर्न बजाता है और दूसरी कार का हॉर्न बजाता है जिसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। और दूसरी कार का जो भैया और ध्वनि की चाल 340 मीटर सेकेंड है। और दूसरी कार का जो चालक है वो आपको जो ध्वनि की सुनाई जो ध्वनि जो है उसकी आवृत्ति सुनता है, दूसरी कार वाला। तो देखो हमने अपनी तरफ से एक को श्रोता कंसीडर कर लिया, जो आपका हॉर्न बजा रहा है, दूसरे को श्रोता ले लिया। दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। बी मेरा 340 मीटर पर सेकंड है, एन मेरा 400 हर्ट्ज है, बी एस मेरा सोर्स की है 22 मीटर पर सेकंड और बी ओ जो मेरा 16.5 मीटर पर सेकंड है। अब बेटा मैंने एन डैश बराबर लिया एन और बी प्लस बी ओ और बी माइनस बी एस। मैंने बताया जब एक दूसरे के पास आते हैं, जब स्रोत और श्रोता के पास आता है तो नीचे माइनस आता है, तो ऊपर उल्टा प्लस ले लो। श्रोता वाले केस में सबके मान हमने पुट करे 340 प्लस 16.5, 340 माइनस 22, पहले ऊपर वाले जोड़ लिए 356.5 और नीचे मेरे आ गए 340 में से 22 गए तो 318 आपके बचे। ठीक है, अब मैंने पॉइंट हटाकर जीरो बढ़ा लिया और इस जीरो से ये जीरो काट लिया। अब बेटा आपका 14 26 00 318, मैं इधर भाग लगा रहा हूँ। देखो आप ये 318 में भाग लगा रहा हूँ तो 318 चौका 1272 घट गए मेरा, 6 में 2 गए आपके 4, 12 में से इधर से मैंने उधार लिया, 12 में 7 गए 5 और 3 में 2 गए 1 0। फिर मेरा 318 चौका 1272, अब भैया 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए मेरे 3, इधर से उधार लिया मैंने 13 में 7 गए 6 और यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गया आपका वो, यहाँ रह गए आपके 4, 4 में से 2 गए 2। अब मेरा 318 8 2544, तो मैंने इधर से उधार लिया, 10 में 4 गए 6, यहाँ रह गए 7, 7 में 4 गए 3, यहाँ रह गए 5, 5 में से आपका 5 में से वो हाँ आपका 6 रह गए, 6 में से 5 गए आपका 1 बचा, जो उधार हमने लिया नहीं था। तो इस तरीके से हमने भाग करा तो आपका आगे बेटा 448 हर्ट्ज एन डैश। तो जो हमने जो आपका एक जो दूसरा वाला था जिसको हमने श्रोता माना है वो 400 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुनेगा। अब बेटा एक नेक्स्ट वाला एक सवाल और हम अभी करेंगे, तो उस सवाल को आप देखिए। उस सवाल में क्या है, मैं भी सवाल नोट कर देता हूँ आपके लिए। तो सवाल क्या है मेरा, सवाल सुनो, देखो आप पहले सवाल पढ़ो। तो सवाल है बेटा आपका, ये आपका आया है बेटा नीट आपका 2016 में आपका आया हुआ है। ठीक है, 2016 में आपका आया है और क्वेश्चन नंबर है आपका 16। तो 16 में कह रहा है कि आपका 800 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाला कोई सायरन किसी प्रेक्षक से एक चट्टान की ओर क्या आपका 15 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। सही बेटा, चाल से गतिमान है, तब उस ध्वनि की आवृत्ति जिसे चट्टान से परावर्तित प्रतिध्वनि
ध्वनि के रूप में वह प्रेक्षक सुनता है, क्या होगी? तो बेटा देखिए इसमें क्या है, और आपका क्या है, वायु में ध्वनि की चाल। तो वायु में जो आपकी ध्वनि की चाल है वो आपकी है 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ए वाला केस, ए उत्तर जो आपका वो 800 हर्ट्ज है, और बी वाला बेटा आपका है 838 हर्ट्ज। उसके बाद आपका सी वाला है 885 हर्ट्ज। उसके बाद आपका सी वाला है 765 हर्ट्ज। तो देखो बेटा, दो केस है। मान लो पहले आपका जो है, पहले मान लो ये आपका यहीं पे स्रोत और ये आपका जा रहा है, ये चट्टान पे जा रहा है। तो चट्टान पहले केस में जो वो फर्स्ट हमारा जो पहला केस है, तो ये तो मेरा क्या है, स्रोत। फिर ये क्या है, मेरा श्रोता। पहले केस में स्रोत हमारा ये जो हमारा जो ध्वनि जनरेट कर रहा है, और ये श्रोता हमारा सुन रहा है, यानी चट्टान सुन रही है। ये हमारी चट्टान है। अब जो हमारा यहाँ से परावर्तित होके आएगा, अब ये ध्वनि पहले गई, मान लो आपके इधर चली गई, फिर ये परावर्तित होके आ रही है। ये हमारी क्या है, ध्वनि है। ये क्या है, मेरी ध्वनि है, परावर्तित होके आ गई है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा मेरा स्रोत, और दूसरा क्या हो जाएगा, मेरा श्रोता। तो ये जो है इसमें 2 पॉइंट लगेंगे। पहले केस में हमारा क्या हो जाएगा, पहले केस में जो है स्रोत जो जनरेट करेगा तो श्रोता सुनेगा, यानी चट्टान सुनेगी। फिर चट्टान परावर्तित कर देगी, और जो है वो स्थिर है, और मेरा जो है वो स्रोत बन जाएगी चट्टान। जो चट्टान जो वो आपकी स्रोत बन जाएगी, और जो सुनने वाला श्रोता बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो क्या है हमारा, पहला क्या है, चट्टान द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति। एन डैश बराबर क्या है, एन, और बेटा क्या है मेरा, बी बटे बी माइनस बी एस। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला, करेक्ट, क्योंकि स्रोत हमारा चल रहा है। तो बेटा अब हमारा देखिए एन डैश, अब मैं वैल्यू लिखता हूँ। एन कितना है आपका 800 हर्ट्ज। बी कितना है आपका, बी नीचे दे रखा है आपका बेटा, बी आपका 330 मीटर पर सेकेंड। और बेटा आपका उसके बाद हमारा जो बनता है जो बी एस, अभी तो हम बी एस ही बात कर रहे हैं, स्रोत जनरेट कर रहा है तो 15 मीटर पर सेकेंड है। अभी हम बी एस कंसीडर करके चल रहे हैं। तो मेरा एन डैश जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 800। एन के वैल्यू आप पुट कर दो। बी कितना है बेटा आपका 330, और नीचे कितना आ रहा है मेरा भाई साहब, नीचे बेटा आपका बी कितना है 330, और माइनस के मैंने लिख कर दिया 15। तो एन डैश बराबर क्या है, 800 गुणा 330 ऊपर वाला, और नीचे आप घटा लीजिए 330 में, तो क्या हो जाएगा आपका 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया आपके 2, 2 में से 1 गया 1, और 315 आपका हर्ट्ज, इतना आ गया। ठीक है, अब आप आगे आ जाइए। अब मैंने बताया देखो, जो आपका जो श्रोता था वो स्रोत बन जाएगा, और जो मेरा स्रोत था वो श्रोता बन जाएगा दूसरे केस में, जब टकरा के आएगी तब। तो श्रोता प्रेक्षक द्वारा चट्टान से टकराने के पश्चात सुनी गई आवृत्ति।
तो एन डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन डैश। अब देखो बेटा ये जो हमारा जो केस है, अब आप ये देखिए, देखो अब क्या है हमारा, स्रोता गतिमान है, स्रोता गतिमान है और स्रोत क्या है, स्थिर है। और स्रोता किसकी तरफ जा रहा है, स्रोता जा रहा है हमारा स्रोत जो है गतिमान है और स्रोता मेरा स्थिर है। तो स्रोत गतिमान है वो, हाँ स्रोत मेरा स्थिर है और स्रोता मेरा गतिमान है, और स्रोता जो क्या कर रहा है मेरा, स्रोत की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं बताइए, जब हमारा स्रोत जब गतिमान होता है तो हम क्या लगाते हैं, स्रोत जब हमारा गतिमान होता है तो क्या लगाएंगे हम, स्रोत गतिमान हो और स्रोता आपका सुनना हो, तब कौन सा केस लगाएंगे बताइए। तो हमारा एन डबल डैश हो जाएगा जो आपका, जब हमारा स्रोत तो जो आपका क्या है, स्थिर है और श्रोता गतिमान है, और श्रोता क्या है, आपके पास जा रहा है, स्रोत स्थिर और श्रोता उसके पास जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा आपका B माइनस बी एस बी ओ, और बटे में क्या है, क्योंकि ऑब्जर्वर गतिमान है, नीचे आएगा आपका B, पास आपका कहाँ जा रहा है, पास जा रहा है, तो आपका जो चिन्ह आएगा पास जाने के केस में प्लस लेंगे हम, और दूर जा रहे केस में माइनस लेते। तो एन डैश कितना आया बेटा हमारा 800 और 330, और बटे में क्या है 315 गुणा बी कितना है आपका, बी है बेटा आपका 330। अब प्लस, अब पहले जो चीज़ हमारी बी एस थी वही हमारी अब बी ओ बन गई। ठीक है, तो बी ओ हमारा कितना हो जाएगा, देखो जो मैं लिख देता हूँ, बी ओ आपका क्या 15 मीटर पर सेकेंड है, जो हमारी चीज़ पहले बी एस थी वही बी ओ बन गई, 15 वही ऑब्जर्वर बन गया मेरा, और नीचे क्या जाएगा आपका आ जाएगा 330। ठीक है, तो 330 से आपका 330 कट गया, 800 ऐसे ही है, और 315 आपका नीचे ऐसे ही है, और गुणा आपका हो गया, जोड़ लो 5, 3 और 1 4 और 3। ठीक है, 2 जीरो ऐसे ही लगा लें इसके पीछे को, और गुणा कर लो, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, हासिल लगा 3, 8 ये 24 और 3 27 बेटा 27 हो जाएगा आपके। हमें 315, अब हमें 315 से भाग लगानी, तो मैं आपको 315 से भाग लगा दिखा देता हूँ। 315 से आप भाग दो, 276 और 000, तो कितनी बार जाएगा हमारा, जाएगा बेटा ये आपका 7 बार जाएगा, 3 सत्ते के 7 बार देखते हैं आपका, 7 पंजे 35 का 5, हाँ दोबारा हम जोड़ते हैं, क्या गलत बैठ गया हमारा, 0 है आपका जो है 5, पास आने के केस में जो हमारा, तो हम जोड़ते हैं, स्रोत आपका जो है स्थिर है और श्रोता गतिमान है, और हमारा पास आने के केस में तो बेटा हम जोड़ते हैं, तो हमने जोड़ दिया, तो हमारा आ गया 5, और चलो हम देखते हैं हमारा 8 बार जा रहा है, लगभग 8 बार देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और हमारे बजे 4, 8 ही करना 8 और 4 12, 8 4 12, हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, तो 8 बार जाएगा बेटा आपका, तो घटा लेंगे आप 0, 6 में से 2 कितने बचे आपके 4, और हमारा 7 में से 5 गए 2। अब फिर से हमने एक 0 और उतार लिया, तो फिर से हमारा क्या है, अब हमारा फिर से कितनी बार जाएगा, फिर से जाएगा हमारा 7 बार। सोलमे का हमारा, सोलमे का बैठ रहा है, सोलमे का बैठ रहा है हमारा 800 आपका 38 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, तो जब इसे भाग करोगे तो आपका 838 हर्ट्ज आ जाएगा। थैंक यू।
बाकी हम कल बताएंगे। और कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स में पूछें। ओके।